राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका टाइम ना खराब करते हुए बता देती हूँ कि इस सीरीज का फर्स्ट सब्जेक्ट का फर्स्ट टॉपिक होगा संविधान। संविधान में अपन तीन चीज़ें पढ़ेंगे: संविधान सभा, संविधान के विकास का इतिहास और प्रमुख समितियों के अध्यक्ष। जिसमें से स्टार्ट करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान के विकास का इतिहास होता है। भारतीय संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी सांचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। जो लिखित और अलिखित दो प्रकार के संविधान होते हैं। लिखित भारत का होता है और अलिखित ब्रिटेन का संविधान है। 1935 भारत शासन अधिनियम, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट है, और 1946 के कैबिनेट मिशन में इसको चेंज किया गया था। दोस्तों, 1935 भारत शासन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है भारतीय संविधान को लेके। और 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हो गया। और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों के ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियां बनी। रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके मुख्य न्यायाधीश LG थे। 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया था। इसी अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था और इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई थी। जी दोस्तों, मैंने कहा था 1935 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई थी। साथ ही 1946 के कैबिनेट मिशन का गठन जुलाई 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन भी किया गया था। संविधान सभा में कुल 389 संख्याएं थी, जिसमें से 93 देसी रियासतें, 4 चीफ कमिश्नरी और 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व की संख्या थी। एंड संविधान सभा की 3 बैठक की गई। 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक थी जिसमें संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया और मुस्लिम लीग में से इस बैठक का बहिष्कार कर दिया गया। सेकंड बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी जिसमें से राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया। और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की थर्ड बैठक हुई थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान बनने की कार्यवाही शुरू हो गई थी। जी दोस्तों, जब संविधान सभा बनी थी उसकी 3 बैठकों में इस सभा को कंप्लीट किया गया था। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के ये प्रमुख अध्यक्ष थे। साथ ही अपन पढ़ते 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा, जिसमें से 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया जिसकी कुल संख्या थी, सदस्यों की संख्या थी 299, मतलब 299, जिसमें 70 देसी रियासतों की और 229 प्रांतीय सदस्यों की संख्या थी। जी दोस्तों, दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। साथ ही 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इस संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूरी गई थी। इसमें कुल 114 दिन बहस हुई थी और साथ ही इस संविधान के निर्माण में बहुत सारे पैसे खर्च हुए थे और इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, जिसमें से अब 12 अनुसूचियाँ हो चुकी है। 22 भाग और 395 अनुच्छेद सेम है। और वर्तमान में बता ही दिया है कि दोस्तों पहले 8 थी और अब 12 अनुसूची हो चुकी है। संविधान सभा द्वारा दिए गए कुछ अन्य कार्य। संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था।
स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, जिसमें गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे, शिक्षा मंत्री मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद थे, रेलवे मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे, श्रम मंत्री जगजीवन राम थे और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी और वित्त मंत्री जो संविधान के स्रोत। दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं। देशी स्रोतों भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं। विदेशी स्रोतों में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका से भी लिए गए हैं। संविधान के मूल विचारों पर किसी भी देश का पेटेंट नहीं है। इससे अच्छे विचारों को लिया जा सकता है, ये भीमराव अंबेडकर जी का कहा हुआ है। साथ ही ब्रिटेन संसदीय प्रणाली एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति एंड न्यायालय की व्यवस्था। आयरलैंड से डीपीएसपी और राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन भी किया गया है। जी दोस्तों, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का विभाजन किया गया है और साथ ही समवर्ती सूची में कुछ विषय लिखे गए जिन पर राज्य और केंद्र दोनों पर कानून बना सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा। संविधान सभा से रूस मौलिक कर्तव्य लिए गए। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल कर लिया गया है। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को ऐसे आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ प्रोवाइड करवा सकूँ। थैंक यू।